बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ अब से कुछ देर पहले रात गए अदालत से एक फैसला आया है। लाहौर की अदालत से 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद को, मियां महमूद रशीद को, सेनेटर एजाज चौधरी को, उमर सरफराज चीमा को, मियां महमूद रशीद को, इन सब को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। केस था शेरपाव ब्रिज पर तोड़फोड़ करने और अमलाक को नुकसान पहुंचाने, जलाओ घेराव करने का, और इनके खिलाफ गवाहान पेश किए गए। और इससे पहले आज जो सरगोदा से फैसला आया, सरगोदा की अदालत से, गवाहान का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि गवाहान बड़े मुज़क्का खेज थे और फैसला जो है उन्हीं गवाहान की बुनियाद पर आया है। वो मैं आपके सामने चंद मिसालें तो अभी रख देता हूं। इससे पहले आज गुजरांवाला से, सरगोदा से भी एक फैसला आया था जिसमें 36 रहनुमाओं को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 36 कारकुनों और रहनुमाओं को 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई, जिसमें मलिक अहमद बच्चर भी शामिल हैं, जिसमें अहमद चट्ठा भी शामिल हैं, जिसमें राना बिलाल एजाज भी शामिल हैं। राना एजाज बिलाल एजाज जो हैं उनको तो पहले उनकी सीट छीन ली गई, उनकी सीट छीन कर रिकाउंटिंग के नाम पर किसी और को दे दी गई और अब उनको 10 साल की सज़ा सुना दी गई है, जिस पर उन्होंने ऑडियो पैगाम जारी किया है कि इमरान खान की मोहब्बत में ये 10 साल की सज़ा मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है, ये उन्होंने कहा है। और मलिक अहमद बच्चर, अहमद चट्ठा और जो बिलाल एजाज हैं, ये तो वो लोग हैं जो मियाँ वाली के इलाके मूसा खैल में मौजूद भी नहीं थे जब वहाँ पर एहतजाज हो रहा था। ये वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे और इनके खिलाफ वहाँ पर जलाओ घेराव का के केस में इनको 10 साल की सज़ा सुना दी गई है। 10-10 साल की कैद सज़ाएं, ये अदालतों से फैसले आ रहे हैं। और किन गवाहान की बुनियाद पर आ रहे हैं आप जानते हैं। लाहौर में जो मामला है, जो केसेस चल रहे थे, उसमें तो ये कहा गया कि जी ज़मान पार्क में खुफिया मीटिंग हुई थी, उसमें सारी मनसूबाबंदी की गई थी और उस सारी मनसूबाबंदी में के नतीजे में ये सारा वाक़या पेश आया जो 9 मई को हुआ। अब उसमें एक इस्मत कमाल साहब हैं, एक गवाह जो इस मुकदमे में पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि इन्फॉर्मेशन मिली कि इमरान खान चक्री में मीटिंग कर रहे हैं। चोरी छुपे में तहरीक इंसाफ का कारकुन बनकर मीटिंग में शामिल हुआ और फिर मैंने वहाँ ये सारी बातें सुनी। एक और इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं हसाम अफजल, उन्होंने गवाही दी कि 7 मई को ज़मान पार्क में मैं तैनात था, पीटीआई लीडरशिप का एतमाद जीता, मीटिंग की सारी बातें मैंने इस तरह से सुन ली, मैं एतमाद जीत कर मैंने मीटिंग की सारी बातें सुन ली। मुझे याद है इमरान खान साहब से बड़ी फ्रीक्वेंट मुलाकातें हुआ करती थी ज़मान पार्क पे जब वो वहाँ पर मौजूद थे। हमारा नाम गेट पर लिखा होता था और अगर नाम लिखवाना कोई भूल जाता था तो अंदर हम जा नहीं सकते थे। और यानी मुलाकात का एक पूरा मैकेनिज़्म होता था और फिर उसके बावजूद सिक्योरिटी चेक होता था। बार बार 3 जगह पर लिस्टें बनती थीं, यानी एक वो ज़मान पार्क का जो थोड़ा सा आप अंदर जाके वो जो बैरियर सा लगा हुआ है वहाँ पर चेक होता था, फिर गेट के ऊपर चेक होता था, गेट पे भी लिस्ट होती थी, वहाँ नाम आपका चेक होता था और फिर अंदर जाके चेक होता था। तो 3-3 जगह पर आपका नाम, बाज़ औक़ात 2 जगह पर और बाज़ औक़ात 3 जगह पर, कम से कम 2 जगह पर तो नाम आपका चेक होता था तो आप अंदर जाते थे, इसके अलावा आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे याद है एक दफ़ा फ़ारूक हबीब की कॉल आई, मैं लाहौर में था उन दिनों, यानी गया हुआ था लाहौर, तो उनकी मुझे कॉल आई कि लाहौर में हो। अब मैंने कहा हाँ मैं लाहौर में हूँ। तो फ़ारूक हबीब ने कहा कि इमरान खान साहब से 3 बजे मुलाकात है तो आप आ जाएं। उसमें इस मुलाकात में कुछ और लोग भी थे, कुछ 7-8 सहाफ़ी थे, हबीब अकरम साहब थे, अजमल जामी थे, इसी तरह चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा साहब थे और 6-7 लोग थे, इरशाद आरिफ साहब भी थे ग़ालिबन। तो मैं जब वहाँ पर पहुँचा, मैं को 10-12 मिनट की ताख़ीर से पहुँचा। मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो मैंने कहा मेरा नाम असदुल्ला है, तो उन्होंने कहा आपका नाम तो लिस्ट में मौजूद ही नहीं है। तो मैं बड़ा काफ़ी देर मैंने उनसे कहता रहा। अब मैं फ़ारूक हबीब साहब कॉल कर रहा हूँ तो वो इमरान खान से मीटिंग शुरू हो चुकी थी, मीटिंग में थे। तो मैं कोई 15-20 मिनट वहाँ पर खड़ा रहा। फिर मैंने उनसे कहा यार आप ध्यान से देखें मेरा नाम होगा। तो जब उसको गौर से देखा तो असदुल्ला खान की जगह अब्दुल्ला खान लिखा हुआ था, यानी सुनने वाले को प्रॉब्लम हुआ होगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरा नाम असदुल्ला खान है लेकिन गलती से अब्दुल्ला खान लिखा है। तो उन्होंने कहा कि आपका नाम अगर ये अब्दुल्ला खान नहीं है तो हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते। तो मैं उस मीटिंग के बड़ी मुश्किल से किसी तरह से करके आखिरी हिस्से में पहुंचा था
यानी ये तरीक़ेकार था अंदर जाने का। और यहाँ पर एक पुलिस अफसर जो हैं इस्मत कमाल साहब, वो किसी तरह से मैनेज करके वहाँ कमरे में भी पहुँच गए और कमरे में टेबल के नीचे छुप के सारी बातें सुनते रहे। ये गवाहान थे जिनकी बुनियाद पर फैसला दिया गया। एक मरतबा एक पुलिस कांस्टेबल डॉक्टर यास्मीन राशिद के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए आया, तो मैंने इस पर वीलॉग भी किया था, उस दिन बताया भी था आपको। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उनसे कहा, उनको कुरान की आयात सुनाई जो झूठी गवाही से मुतल्लिक हैं, झूठी गवाही देने वाले का अंजाम क्या होगा रोज़े क़यामत, उसके बारे में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उसको वो आयात सुनाई। वो बंदा इतना खौफ़े खुदा में मुब्तला हुआ या डर गया कि वो जो कांस्टेबल था वो गवाही दिए बग़ैर लौट गया, वो वापस हो लिया, उसने गवाही नहीं दी अदालत में। इसी तरह से ये जो मरकज़ी गवाहान है ना, स्टार गवाहान, जो छुप के सुन रहे थे सारी साजिश को, इनको तो अभी थोड़ा सा पहले यानी 1.5 साल बाद तकरीबन पेश किया गया ना अदालत में, और बार बार कहा जाता रहा गवाहान पेश किए जाएंगे। तो पुलिस तो अदालत मांगती रही कि गवाहान लाएं, कौन से गवाहान हैं। तो एक दिन गवाह को ऐसे ही जो है वो साजा माजा पेश कर दिए गए, तो अदालत ने कहा कि भाई ये क्या गवाह हैं, गवाहान जो मरकज़ी गवाहान है वो किधर हैं। तो बताया गया प्रोसिक्यूटर की तरफ से कि वो आए हुए हैं मगर साथ वाले कमरे में मौजूद है, वहाँ उनको तैयारी करवाई जा रही है। ये उनके मुंह से निकल गया कि उनको तैयारी करवाई जा रही है। तो जज ने कहा क्या मतलब है तैयारी करवाई जा रही है, क्या उनको कोई जुमले रटाए जा रहे हैं कि क्या बोलना है। ये जज साहब ने कहा, इसके बावजूद फैसला यही दिया जो उन्होंने दिया है। लेकिन जज ने उस पर बरहमी का इजहार किया, उन्होंने कहा कि क्या मतलब है कि तैयारी कराई जा रही है। ये भी वाक़या मैं जिस दिन हुआ था उस दिन की मैं अपने व्लॉग में ये रिपोर्ट कर चुका हूँ, ये रिपीट कर रहा हूँ, मैं दोहरा रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ आपको। इस तरह के गवाहान थे जिसके नतीजे में ये फैसला आया है। और ये छुप के सुनते रहे, ये टेबल के नीचे छुप के सुनते रहे। आज जो वकील थे शफकत अमान, जो सरगोदा की अदालत में पेश होते रहे PTI रहनुमाओं की तरफ से, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को भी सज़ाएं सुना दी गई हैं जिनके बारे में गवाह पेश ही नहीं किया जा सका। यानी कुछ लोगों के तो झूठे सच्चे गवाह पेश हो गए ना, कुछ लोग ऐसे थे जिनके झूठे गवाह भी पेश नहीं हो सके। और जज साहब ने कहा कि भाई इनके खिलाफ तो गवाही नहीं है कोई, तो इनका तो कोई केस ही नहीं बनता, और उनको भी 10-10 साल सजाएं सुना दी। इसका मतलब यह हुआ कि केस सुनने वाला कोई और था, फैसला लिखने वाला कोई और था, सजाएं सुनाने वाला कोई और था। वरना जो रिमार्क जज साहब ने दिए थे जिनके मुतालिक कि इनका तो कोई केस ही नहीं बनता, उनके मुतालिक तो कम से कम 10 साल की सजा जज साहब ना सुनाते। इससे अंदाज़ा होता है कि जज साहब केस किसी और ने सुना, लिखा किसी और ने है, पढ़ा किसी और ने है, सुनाया किसी और ने। इस तरह की कहानी जो है वो मालूम होती है, अदरवाइज़ इन केस में सजाएं तो नहीं हो सकती। तो और फिर दिलचस्प बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि एक साहब जो हैं वो 3 जगहों पर मौजूद थे 9 मई को। लाहौर में भी थे, गुजरांवाला में भी थे, सरगोदा में भी थे, फैसलाबाद में भी थे, मियांवाली में भी थे। 4-4, 5-5 जगहों पर उनके खिलाफ FIR एक बंदे के खिलाफ दर्ज है। मगर मेरा सवाल यह है कि अगर मलिक अहमद भच्चर, अहमद चट्ठा और ये जो राना बिलाल एजाज हैं या वो तमाम लोग, अगर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वफादारी बदल लेते तो शायद आज वज़ीर भी होते, नून लीग में चले जाते, उनको कुछ ना कुछ नवाज भी दिया जाता, कोऑर्डिनेटर बन जाते, मुआविन खुसूसी बन जाते, वफादारी बदल लेते। परवेज़ खट्टर को जैसे नवाजा गया और लोगों को, तो क्या फिर भी इन पर 9 मई का जुर्म साबित हो जाता? क्या फिर भी आज का फैसला आता कि भाई ये बेशक नून लीग में चले गए, वजीर हैं, लेकिन 9 मई इन्होंने किया था, 9 मई के जिम्मेदार हैं? और क्या ये महज इत्तफाक है कि वो सारे लोग जो वफादारी बदल गए थे टाइम पर, वो 9 मई में उनके खिलाफ जुर्मी साबित नहीं हुआ? उठाए वो 9 मई में गए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उठाए 9 मई में गए, फिर वफादारी बदल ली और उसके बाद वो साफ हो गए, तो उन पर 9 मई का जुर्म क्यों साबित नहीं हो रहा? तो इसमें बहुत सारे सवालात हैं। और देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब को मसला बरी किया गया है कि नहीं जी वो तो मौजूद नहीं थे एहतजाज के मौके पर। तो भाई 2 साल की सज़ा उन्होंने किस चक्कर में काटी है? कौन जिम्मेदार है? उनकी ज़िंदगी के 2 साल कौन लुटाएगा? कौन लौटाएगा उनकी ज़िंदगी के 2 साल? कोई जिम्मेदार है उसका? शाह महमूद कुरैशी साहब अगर वो बरी हो गए हैं, उनका कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, तो भाई उनको पहले दिन ज़मानत मिलनी चाहिए थी। आज अगर वो गिल्टी साबित होता है तो दोबारा पकड़ लेते। ज़मानत का तस्वुर क्या है? ज़मानत का यही तो कॉन्सेप्ट है कि एक शख्स पर एक इल्ज़ाम लगा है, आपने उसको पकड़ लिया,
पकड़ के आपने उसको ज़मानत दे दी और कहा कि ठीक है तुम पर ये इल्ज़ाम है, तुम कहीं जा नहीं सकते, फ़लाँ की ज़मानत पर तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर केस चलेगा और ट्रायल होगा और तुम गिल्टी पाए गए तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये ज़मानत का तसव्वुर है बुनियादी। लेकिन यहाँ क्या होता है कि ज़मानतें 2-2 साल नहीं लगती और ज़मानतें होती भी नहीं हैं। और कोई जो वो जो बाद में कोई, अब मसलन इमरान खान है, 190 मिलियन पाउंड उनका केस है, उसमें उनको सज़ा हो गई और उस सज़ा पर सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त से ज़मानत की कि भाई ज़मानत दे दें, अगर मेन अपीलें लगेंगी, अगर वो मुल्ज़िम गिल्टी साबित होगा तो सज़ा दे दीजिएगा 10 साल की। अब अगर इमरान, और 8 महीने से इमरान खान की केस से नहीं लग रहा, अब इमरान खान अगर फ़र्ज़ करें उसमें बरी हो जाते हैं तो इस केस में जितनी अर्सा उन्होंने कैद काटी है उसका ज़िम्मेदार कौन है? तो पूरे का पूरा जुडिशल जो ढांचा है वो तबाह हो गया है। जजेस ने खुद कर दिया है और लिखे लिखाए फ़ैसले सुनाते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की एक एक करके सीटें कम की जा रही हैं, लोग नाअहल किए जा रहे हैं, डी-सीट किए जा रहे हैं, सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। आज एक और MNA चला गया, एक MPA चला गया, अपोजिशन लीडर चला गया। तो बाकियों को डराया जाता है कि बंदे के पुत्र बनो वरना तुम भी डी-सीट हो जाओगे। लेकिन ये जो खड़े हैं वो खड़े हैं, वो जेलों में भी जाके खड़े हैं, वो सज़ाएँ काट के भी खड़े हैं, उन्होंने वफ़ादारियाँ तब्दील नहीं की। तो ऐसे लोगों की ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ कल को कभी अच्छा वक्त आएगा PTI पे तो ऐसे लोगों की कदर मंजिलत होगी। और दूसरी तरफ 5 अगस्त है, 5 अगस्त को अब उसूली तौर पर तो ये जो फैसले अब आ रहे हैं इससे चार्जअप होना चाहिए था कारकुनान को, मज़ीद चार्ज होते कि निकलते और 5 अगस्त के लिए उनको निकाला जाता, एहतजाज किया जाता पुरअमन तरीके से ऑब्वियसली। लेकिन PTI के रहनुमाओं को कोई फ़िक्र ही नहीं है एहतजाज की, ऐसा लगता है। और ऐसा मालूम होता है कि कोई उनका प्लान ही नहीं है एहतजाज का। अभी तक ग्राउंड पे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा 5 अगस्त के लिए। वो जो नुक्ता उरूज है वो तो अभी तक कहीं ज़मीन पर मौजूद ही नहीं है नुक्ता उरूज। उसका नुक्ता आगाज़ तो होता ना, अगर 5 अगस्त नुक्ता उरूज होगा तो नुक्ता उरूज का तो नुक्ता आगाज़ होगा, तो नुक्ता आगाज़ कहाँ है ही नहीं। अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा ग्राउंड पे। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को दरपेश है। जो लोग खड़े हैं वो भुगत रहे हैं और जो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो गए हैं वो अय्याशी कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।